नमस्कार एवरीवन। हम करेंगे आज सीबीएसई बोर्ड 2020 एग्ज़ाम। देखिए, जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ था हमारा 10th क्लास का, क्लास 10th ऑफ मैथमेटिक्स, उस एग्ज़ाम का हम ओवरव्यू लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से बाहर आएंगे, कैसे आएंगे, क्वेश्चन का लेवल इजी होगा, डिफ़िकल्ट होगा, हम सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस का मैं ब्रीफली आंसर देता रहूँगा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन सिंपल है या डिफ़िकल्ट है। ठीक है। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले होगा क्या, जनरल इंस्ट्रक्शन होगा, फर्स्ट पेज पर ही गिवन होगा आपके पास। सो जनरल इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या गिवन है कि बोल रहे हैं 1 to 20 जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास, 1 to 20 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, वो क्या होंगे, वो 1 मार्क्स के होंगे। और बोल रहे हैं जो 6 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, 21 to 26, वो हमारे पास कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। फिर 27 to 34 हमारे पास 8 क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स, वो हमारे पास 3 मार्क्स के होंगे। और जो लास्ट के 6 क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के। तो जब आप इनका टोटलिंग करेंगे तो हमारे पास कितने मार्क्स बन जाएंगे, 100 मार्क्स बन जाएंगे। सो अब आपके पास इसके बाद क्या होगा, आपके पास ऑब्वियस है कि आपको कैलकुलेटर तो अलाउ होगा नहीं। ठीक है। सो कॉल कैलकुलेटर तो आपको अलाउ नहीं करने वाले। सो अब इसके बाद क्या होने वाला देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 की बात करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन का लेवल एक्चुअली। सो देखिए, बोल रहे हैं कि जो 1 to 10 है हमारे पास, वो तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। बोल रहे हैं कि द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होंगे, जब हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आपको यहाँ पे a b c की वैल्यू डालनी होगी, और k की वैल्यू क्या कर लेंगे आप, यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास इजीली निकल जाएगी। तो आप निकल, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मैं इसका क्वेश्चन कहूँगा इजी लेवल था, फॉर्मूला बेस्ड था। जहाँ पे ए लिखूँ मीन्स समझ जाना इजी लेवल है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। कौन सा हमारे पास एपी नहीं है। सो एपी नहीं है मीन्स आपके पास क्या होता है कि एपी मतलब क्या होगा, देखते हैं। देखिए, एपी में वो टर्म्स होती हैं जो हमारे पास A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2। अगर ये इक्वल आ गया तो हमारे पास एपी में होगा, अगर ये इक्वल नहीं आया तो एपी में नहीं होगा। तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ से थर्ड पार्ट में जो बच्चे ने, देखो ये एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, उसी का पीडीएफ फॉर्म निकाला हुआ है। ठीक है, तो आप थर्ड पार्ट को देख सकते हैं। 7 में से 4 गया 3, और 9 में से 7 गया 2। सो 3/3 और 2/3, इट मीन्स ये हमारे पास एपी नहीं है। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास, मैं इसको भी क्या कहूँगा, इजी लेवल। तो ये भी इजी लेवल और ये भी इजी लेवल। अभी तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। बोल रहे द रेडियस ऑफ द स्फेयर। देखिए, द रेडियस ऑफ द स्फेयर क्या होगा हमारे पास, व्हेन वॉल्यूम इज 12 पाई। तो आपको सिर्फ वॉल्यूम पता होना चाहिए, किसका, स्फेयर का। तो आप वो जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। सो आप यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 12 पाई, तो आपने यहाँ पे 12 पाई रखना है, और इज इक्वल्स टू में रेडियस रखेंगे यहाँ पे, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो रेडियस आपको निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 12 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आपके पास यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, तो आंसर आपके पास इजिली आ जाएगा। सो नॉट ए बिग डील, क्वेश्चन ईजी था। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। देखिए, अभी तक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो अब देखते हैं कौन सा क्या लेवल है। बोले द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अरे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स अगर पूछा है तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यस और नो। देखिए, आप हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, मैं सिर्फ पेपर दिखाना चाह रहा हूँ आपको। मेन पर्पज़ ये है सो कि हमारे पास ये जो m है, ये हमारे पास क्या है, x1 है। ये हमारे पास क्या है, y1 है। ये हमारे पास क्या है, x2 है। और ये हमारे पास क्या है, y2 है। तो आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हो, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। सो क्वेश्चन, इसको भी मैं क्या कहूँगा, इजी लेवल कहूँगा। सो 4 मार्क्स तो आपके बहुत इजी थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहे इन फिगर 1 आपके पास एक फिगर है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, 2 टेंजेंट्स PQ PR ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखिए, एंड सेंटर O, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो क्या मैं कह दूँ, QPR 90 डिग्री दिया हुआ है, लेंथ PQ। बोल रहा है आपसे यही तो पूछा हुआ है कि PQ बता दो। अरे, ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो ये 4, तो ये भी तो 4 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है हमारे पास, ये भी रेडियस था। तो ये 4, तो ये भी 4। ये 90 डिग्री है, तो
और आप जानते हैं कि एक टेंजेंट कोई भी हो उसके अगर हमारे पास रेडियस पे डला हुआ है तो वो 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा। तो ये भी 90, तो ये भी 90 हो गया, तो ये 90 था ही, तो सारे बल्कि क्या बन गया हमारे पास, एक स्क्वायर ही तो बन गया। क्या मैं कह दूं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर होगा तो सारी साइड्स क्या होंगी हमारे पास, ये भी 4 था, ये रेडियस था 4, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो क्वेश्चन ये भी काफ़ी ईजी था। सो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए लेवल कोई मुश्किल नहीं आता, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपसे काम हो जाएगा। बोल रहा है डिवाइडिंग ए पोलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्र माइनस 4, अगर आप एक्स स्क्र माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर फाउंड टू बी एक्स एंड 3। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अरे आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, क्वोशिएंट आता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर आता है। सो सपोज आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड किया, तो बोल रहे कि द पोलिनोमियल क्या होगा, यही तो हमारे पास पूछा है कि ये क्या होगा बता दो। तो कुछ नहीं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें फिर इसको ऐड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x। एक्स क्यूब माइनस 4x देखो दो में दिख रहा है मुझे, ये इसमें और इसमें, बट हमें क्या करना है, फिर ऐड भी तो करना है रिमाइंडर प्लस 3। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। जैसे आप इसको करेंगे, मैंने कहा 9 5, तो 5 बन जा 5 हो जाएगा, तो 5 9 कितना हो गया, 4 हो गया। कैसे लिखेंगे आप इस चीज़ को, ऐसे तो लिखेंगे 5 इंटू 1, याद आ रही चीज़ें, देखो आप इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 1 5 इन जा 5, और हमारे पास प्लस 4, तो ऐसे ही तो लिखते हैं हम, डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन। देखिए 7 सिंपल क्वेश्चन था, डी ई लाइन हमारे पास पैरेलल दी हुई है बीसी के। सो सीधी बात है, हम क्या लगा देंगे, बीपीटी, और बीपीटी मीन्स क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी हमारे पास दिया हुआ है 3/2, क्या दिया हुआ है 3/2, और ए ई अपॉन ई सी, ए ई कितना दिया हुआ है हमारे पास 2.7, 2.7 अपॉन में ई सी निकल जाएगा क्या, यस ई सी निकल जाएगा इजीली से। तो जो भी आंसर आएगा, काफ़ी इजी कहूँगा इस लेवल को मैं, क्वेश्चन को बिल्कुल हल्का लेवल था, कोई मुश्किल नहीं थी अभी तक। तो बोल रहे द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम -4 0 एंड 10 0। देखिए एक्स एक्सिस आपको चैप्टर नंबर 7 की बात है, तो -4 0 10 0 आपके पास क्वेश्चन है, तो आप इजिली निकाल सकते हो। -4 0 ऑब्वियस है, -4 0 आपके पास कहाँ पे आने वाला है, एक्स एक्सिस पर आएगा, सपोज यहाँ पर आ गया, और 10 0 कहाँ पर आने वाला है, एक्स पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाला है। बोल रहे हैं द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, बोल रहे हैं एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट बताना है आपको, लेकिन आपको बताना है इक्वी डिस्टेंस, मीन्स दोनों पॉइंट से क्या होगा, वो इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास क्या हो गया, बराबर दूरी पे, बट हमने इसको क्या मान लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया और 0 मान लिया। अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। सो हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, जब आप जानते हैं अच्छे से फॉर्मूले को, क्या है, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x3 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में x2 माइनस y2 का स्क्वायर। सो सिंपल कुछ नहीं था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगना था हमारे पास, और कुछ नहीं। सेंटर ऑफ ए सर्कल आपके पास बोल रहे क्या, सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर, काफ़ी देखिए, द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर, अगर आपके पास कोई एक सर्कल है और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, मीन्स ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, तो बोल रहे हैं कि सेंटर बता दो, सेंटर क्या होगा, क्या मैं कह दूं कि x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, सिंपल, वही तो हमारे पास सेंटर होगा। -6 + 6 कितना हो गया, 0, 0/2 0, तो ऑब्वियस हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, 0। 3 + 4 3 + 4 7 7/2 आंसर आ गया। सो क्वेश्चन का लेवल कुछ खास नहीं अभी तक, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, और इजी पेपर था। सो हम थोड़ा स्पीडली भी कर सकते हैं चीज़ों को। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहे 3x/2 + 5y/3 = 7, 9x + 10y = 14, क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, विद वन सॉल्यूशन और विद मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए आपको एक चीज़ पढ़नी होगी, हम a1/b1 = a2/b2, अगर आपके = c1/c2, a1/a2। देखिए जस्ट वेट फॉर सेकेंड, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
ये आपको पैटर्न आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, आपको चीज़ें पता है तो आप इजीली बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो नेक्स्ट, तो क्वेश्चन का लेवल ये मॉडरेट था। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सो इसको मैं मॉडरेट लेवल कहूँगा, मीन्स ईजी लेवल से थोड़ा सा ऊपर। सो बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की। बोल रहे क्या कि आपके पास फिगर दिया हुआ है, पी क्यू टेंजेंट है। देखिए पी क्यू हमारे पास एक टेंजेंट लाइन गिवन है, तो द सर्कल विद सेंटर एट ओ। ओके, इफ एंगल ए ओ बी इजकल टू 100 डिग्री। आप एक बात सुनिए, अगर ए ओ बी 100 डिग्री हो गया तो एंगल ए बी पी कितना होगा? ए बी पी, देखिए ए बी पी, सॉरी इधर, सो ए बी पी कितना एंगल, ये एंगल आपसे पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए, ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों अगर रेडियस हो गए, दिस वन साइड एंड दिस वन साइड, सो क्या मैं कह दूं कि आपके पास ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 100, तो इन दोनों का सम कितना होता है? ट्रायंगल का सम, एंगल का सम 180 डिग्री। तो 100 तो ऑलरेडी है, तो ये कितना होगा? 40 40। ये कितना एंगल होगा? 40। ये कितना एंगल होगा? 40। सो हमें क्या चाहिए? ये। और आप जानते हैं कि एक टेंजेंट पे अगर एक रेडियस टिका हुआ है तो इसके बीच में 90 डिग्री होता है। सो क्या मैं कह दूं कि आपके पास ये पूरा 90 डिग्री है, तो 40 ऑलरेडी निकल चुका है, तो कितना एंगल हो गया है हमारे पास? ये 50 डिग्री। आंसर क्या हो गया हमारे पास? 50 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन ठीक था, थोड़ा सा जिसने पढ़ा है वो कर देगा इजली। ठीक है, नोट प्रॉब्लम एट ऑल टिल देन। सो क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन थे, मैं कहूँगा 9 क्वेश्चन ईजी थे, एक क्वेश्चन मॉडरेट लेवल था। ट्रिग्नोमेट्री, आज पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 + tan² आपको सिर्फ क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। जो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं, sin² + cos² इज इक्वल टू 1, 1 + tan² इज इक्वल टू sec² एंड 1 + cot² इज इक्वल टू cosec²। सो 1 + tan² एक क्या हो गया हमारे पास? क्या मैं कह दूं, क्या कैन आई से दैट वॉट, कि आपके पास, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, क्योंकि 1 + tan² क्या होगा हमारे पास? sec² है, और ए आगे लिख देना, ठीक है। और 1 + cot² ए क्या होगा हमारे पास? cosec² है। सो आप यहाँ से इसको खोल दीजिए, sec² क्या लिखेंगे? 1/cos², और cosec² को क्या लिखेंगे आप? 1/sin²। तो sin² ऊपर चला जाएगा, cos² नीचे आ जाएगा। सो हमारे पास आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? sin² cos² है, और तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? tan²a। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ हैपनिंग इज 0.023। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हैपनिंग की इतनी है तो नॉट हैपनिंग कितनी होगी? ऑब्वियस है, टोटल हैपनिंग की और नॉट हैपनिंग की हमारे पास कितनी होती है? 1 होती है। तो नॉट हैपनिंग कितनी हो जाएगी? 1 - 0.023, जो भी हमारे पास गिवन है ये। ठीक है, तो 1 - 0.023, तो ये हम क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स आर, आप अगर चीज़ें डाउट हैं तो देखिए ट्राइंगल्स की वीडियोस हैं इन फेरो क्लासेस पे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और ट्राइंगल्स की वीडियो अच्छे से देखिए, गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा वहाँ पे जाके। ठीक है, सो ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स आर मीन्स ये भी एक सर्कल है। कंसेंट्रिक मीन्स एक ही सेंटर होना चाहिए, ये भी तो एक सर्कल है, ये भी तो एक सर्कल है, तो सबका सेंटर क्या है? सेम है। बट क्या सारी ट्राइंगल्स आपको शेप और साइज देखिए, तो क्या मैं कह दूं कि ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। यस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर, देखिए श्योर मतलब कोई चीज़ है वो हो ही रही है, कंफर्म हो रही है, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो गई। मैंने कहा आपने कोइन उछाला और उसमें आपका हेड आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मीन्स वो जो चीज़ है वो होगी ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर सपोज किसी में चांस होता है कि हाँ मे भी हो सकता है, तो ऑब्वियस है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आती है। ये हो गया श्योर। 1 होगा कब? जब श्योरिटी होगा, और 0 होगा कब? जब बिल्कुल भी श्योर नहीं होगा। AOBC इज रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर दिस ए दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ इट डायगोनल। क्या आप नहीं निकाल सकते क्या भाई? आपके पास अगर ABC ऑफ ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर, आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, सो सपोज इसका और इसका और इसका आपके पास पॉइंट गिवन है, तो क्या आप इनके कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकाल सकते हो? ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो आपको ये डायगोनल निकालना है। आप इसमें क्या लगा सकते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको क्या निकल जाएगा, डायगोनल निकल जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था। सो 15 क्वेश्चन में अभी तक आप 12-13 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। सो देखते हैं द वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट 1 लिख देंगे। नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, एंगल हमारे पास क्या है, अलग अलग है। तो एंगल अलग अलग है तो हमें चीज़ें सही से करना होगा। आप जानते हैं कोस 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 30 के। सो साइन 30 हमारे पास हो जाएगा, इट मीन्स वॉट, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, बिकॉज कोस 60 इज इक्वल्स टू देखिए लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसमें सो साइन 30 यहाँ पे समझ जाइएगा, साइन 30 है, ठीक है। सो कैन आई से दैट वॉट, कि ये साइन 30 के बराबर, ये भी साइन 30, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, 2 साइन स्क्वायर 30, 2 साइन स्क्वायर 30, और साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में 1/4, सो 2 से 2 कटा तो कितना आंसर आ गया, 1/2। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर, कुछ नहीं, अल्फा प्लस, आपके पढ़ा है आपने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, अगर सॉरी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सो आपके 2 रूल्स पढ़े हुए हैं कि अगर सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, ठीक है, और हमारे पास एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो वो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, उस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा था सॉरी, so can I say that next question is, can x square minus 1 be a remainder while dividing this one by x square plus 3, justify your answer। आपको अगर ये जो डिवीजन है इसका क्वेश्चन, इस सेकंड चैप्टर का आपको चीज़ें पता है कि यहाँ पे क्वोशंट आता है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है, यहाँ पे हमारे पास डिवाइडर होगा, डिवीजन होगा। सो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको आपको वैसे चेक करना है कि क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 रिमाइंडर है, आप डिवाइड कर दीजिए इसको इससे, फिर चेक कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो बोल रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, दिस इज क्वेश्चन ऑफ एपी। तो आपको 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो सम वाला फॉर्मूला पता है आपको, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आपके पास सब कुछ गिवन है। क्या गिवन है आपके पास, देखिए n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप क्या लगा दीजिए n/2 दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। सो n कितना है, 100 है, a कितना है हमारे पास, 1 हो गया क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और लास्ट टर्म क्या हो गई हमारे पास, 100 हो गई। आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो दिस इज डूएबल क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, वन ऑफ द नंबर इज 26 दिया हुआ है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, सो एक्स इंटू में वाई, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या ये नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन था ये। तो बोल रहा है कि आपके पास इन फिगर 4 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर पॉइंट सी, यहाँ पे आपके पास पॉइंट सी है, विच इज़ 30 मीटर अवे, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बिल्कुल हलवा। जब आपके पास एंगल के सामने, आपको अच्छे से पता है कि एंगल के सामने क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, बेस, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। सो आपको क्या देखना है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। आपको एक चीज़ पता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, और नीचे क्या होएगा, हर हर भोले। तो P अपॉन B किस में आता है हमारे पास, टेंजेंट में। सो क्या मैं कह दूं कि tan 30 इज इक्वल टू वॉट, AB और अपॉन में 30। सो tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 30/√3। बस आपको √3 को सोल्व करना होगा, क्योंकि √3 का क्या करेंगे हम, रैशनलाइजिंग। तो √3 ऊपर और √3 नीचे, सो 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3 3, सो 30√3/3। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10√3, ठीक है। क्वेश्चन इजी था। सो अभी तक देखिए 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और आप एक चीज़ को समझ में आ रही होगी बात आपको कि 20 क्वेश्चन में से 18 तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने हल थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दिया है तो, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ रहे हैं या फिर बिल्कुल सिंपल लॉजिक आ रहा है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक कोन एंड ए सिलेंडर हैव द सेम रेडियाई बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको पूरा पेपर सपोज आप
कहते हैं कि अगर पूरा पेपर सॉल्यूशन पर एक वीडियो बनाइएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है, वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। बट अगर आप कमेंट बॉक्स में, अगर मुझे लगा कि हाँ काफ़ी लोग कह रहे हैं तो बन जाएगा। बोल रहा है कोन एंड सिलेंडर हैव द सेम रेडियाई, हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर। ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसके बेसिक्स अच्छे हैं। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमेशा ये नहीं होगा कि हमेशा एनसीईआरटी क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। आप अगने हाँ ये है कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर की हुई है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा हुआ है, सो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप इस पेपर में 95 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो, इजीली, ठीक है। जो अभी तक जहाँ से जैसे मुझे देखने में मिल रहा है, क्योंकि मैं भी ये कह सकता हूँ कि जो एवरेज बच्चा होगा वो 80 मार्क्स ला सकता है, जो रेगुलर पढ़ रहा है थोड़ा बहुत, जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ता है, जो टॉपर है वो 95 तो आराम से, और 97, 98, 99, 100 क्यों नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स कभी ना कभी थोड़ी मोड़ी गलती हो ही जाती है किसी भी स्टूडेंट से। सो बोल रहे क्या, ए कोन एंड ए सिलेंडर हैव द सेम रेडियाई बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स आपको पता है, कोन का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, कोन का वॉल्यूम पाई आर एल, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमारे पास क्या है, सेम है। सो आपके पास सिर्फ इन चीज़ों से आपको देखना होगा। तो क्वेश्चन का लेवल इजी था क्योंकि कुछ भी नहीं करना था, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोन में हमारे पास ये एच होता है, ये एल होता है ना, और सिलेंडर में हमारे पास ये ही हमारे पास एच होता है, ठीक है। तो बस अगर चीज़ों को पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 एज इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब द सर्कल, प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू BC + AD। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है एज इट इज़, और ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। प्रूफ तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन हाँ क्वेश्चन का लेवल में इजी कहूँगा। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर, देखो 22nd में ही हमारे पास सेकंड पार्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, या तो वो कीजिए या फिर ये कीजिए। बोल रहे फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, AP इज इक्वल टू 12। देखिए AP यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 12 दिया हुआ है, तो ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा। तो आपके पास जो चैप्टर नंबर 10 सर्कल है उसका क्वेश्चन कहूँगा, और इस क्वेश्चन को मैं क्या कहूँगा, मैं मॉडरेट लेवल कहूँगा। कौन सा लेवल, मॉडरेट, हाँ थोड़ा सा सही क्वेश्चन है क्योंकि एज इट इज़ एनसीईआरटी से नहीं उठ के आया है ये, या ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपके जो उसमें जो एक्सरसाइज लास्ट होती है, मिससेलेनियस एक्सरसाइज होती है, वहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट मिस मिससेलेनियस एक्सरसाइजेज, मिससेलेनियस एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था और इजी क्वेश्चन था। हाँ, सॉल्यूशन की बात रही तो सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट एक वीडियो में प्रोवाइड कर सकता हूँ। बोल रहे फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मोड का सिंपल सा एक फंडा है कि आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास मोड क्लास हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, L इज इक्वल्स टू F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू में F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H। तो ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला, और ये आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन का लेवल इजी क्वेश्चन लेवल था क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ये आपके पास मोड क्लास रखी हुई थी सामने आपके। अगेन ट्राइंगल चैप्टर पे सिंपल क्वेश्चन, PQ पैरेलल टू BC। क्या मैं कह दूं PQ कहाँ पे, ये रहा PQ, ये रहा BC, ये अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गई सो क्या मैं कह दूं कि आप लगा सकते हो क्या, इसमें BPT लगा दो, AQ अपॉन QB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। ओके लगा दिया। फिर क्या बोल रहा है PR अपॉन इज पैरेलल टू CD, ये हमारे पास CD के पैरेलल हो गया, तो इसमें क्या लगा दीजिए आप, BPT AR अपॉन RD इज इक्वल टू AP अपॉन PC। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये तो हमारे पास हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन का लेवल इजी से भी अगर कुछ नीचे होता तो मैं वो कहूँगा इसको, तो मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। किस पर बेस्ड था, BPT। देखिए BPT से हमारे पास 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। सो प्लीज़ अगर आपको चीज़ें प्रॉब्लम होती है तो आप इनफेरो क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाइए 10th क्लास में, वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे आपको। एक वीडियो है जिसमें सारी थ्योरम्स हैं, तो 1 से लेकर जितने भी ट्राइंगल चैप्टर में थ्योरम है, एक ही वीडियो में 2 घंटे की वीडियो है वो, उसको आप देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहे शो दैट 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज एन, ये तो फिक्स क्वेश्चन है जो आता ही है हर बार।
सो मैं इसको इजी कहूँगा क्योंकि ये हर कोई बच्चा कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही करता आ रहा है इस क्वेश्चन को वो। चेक वेदर 12 टू द पावर n कैन बी एंड विद जीरो। आपको एक चीज़ छोटी सी समझनी है कि जीरो पे एंड कौन होगा। देखो जीरो पे एंड वही होगा जिसमें 5 और 2 आएगा। 5 2 सा क्या होता है 10 होता है। क्या 12 में हमारे पास 5 आता है? 12 के फैक्टर में 5 आता है? नहीं आता ना। तो इट मीन्स ये हमारे पास कभी भी जीरो पे एंड नहीं करेगा। तो हमें ये तो चीज़ होगी क्लियर, चेक करना था ठीक है, बट हमें कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा। वो स्टेटमेंट आप कब लिख पाएंगे? जब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई होगी। तो क्वेश्चन का लेवल ये भी इजी था। बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज एन इंटीरियर एंगल ए बी सी, देन शो दैट कोस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन कहूँगा इसको तो मैं। So, आपको कुछ नहीं करना, जब आप इतना चीज़, अगर आपको चीज़ पता है ना कि कोस 90 माइनस थीटा आपको क्या होता है, क्या मिलता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अगर आपको इतनी सी बात पता है तो काम हो जाएगा। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए, बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी है। सो एंगल ए का सम, बी का सम और सी का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये दो बातें पता है तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है ये, पता है, एंड एज इट इज़ एनसीईआरटी बुक में से उठाया गया है। सो सेक्शन 2 हो चुके हैं और अभी तक मुझे कुछ डिफ़िकल्टी लेवल दिखा नहीं। ठीक है, देखते हैं। ये एनसीईआरटी में से नहीं है, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का नहीं है, बट आप कर सकते हो। देखिए साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। आपको 2 प्रूफ करना है और हमें पता है कि हम प्रूफ तो कर देंगे इजीली, बट कैसे? आपको एक चीज़ दिख रही है कि ये हमारे पास कुछ फॉर्म दे रहे हैं। आपको एक चीज़ पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। यस और नो? सो बस आपको वही चीज़ करनी है यहाँ पे। साइन स्क्वायर थी, आप इसको देखो, इसको देख लो क्या कैसे लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ऐसे ही माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। सो आपको दिख रहा है ये जो टर्म है इसको मैंने ए मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको क्या निकलेगा? ये इसको जो ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, सुनना मेरी बात ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साथ में प्लस 1 तो था ही। जो जो हमारे पास कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर था ये तो कट गया क्योंकि 1 बन गया ना, और 1 की मल्टीप्लीकेशन समथिंग के साथ वही बनेगा। फिर ये हमारे पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर अगेन हमें थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा अगेन सोल्व करना पड़ेगा। ये टर्म बच गया अब हमारे पास ये। फिर इसको दोबारा खुलेगा क्योंकि साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर मीन्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। अभी डोंट वरी कंफ्यूज मत होइए क्योंकि थोड़े लंबे क्वेश्चन आने लगे। देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, तो ऐसे तो नहीं समझाया जाएगा। सो हमारे पास क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट कहूँगा, ईजी भी नहीं कह सकता। फाइंड द सम, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सम एस एन इज इक्वल टू, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल बी सी इज इक्वल टू 6 ए बी इज इक्वल टू 5 एंगल 3/4, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन कहूँगा क्योंकि उस चैप्टर में केवल क्वेश्चन 2-3 है। इस जो चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन है उसमें क्वेश्चन ही 2-3 है, वो सिर्फ इसी बेस पर है, इसी टाइप के हैं। तो हर कुछ अगर किसी बच्चे ने एक बार भी पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देगा। सो 29 के बाद आते हैं 30 पर। देखो 29 का ही सेकंड ऑप्शन हमारे पास एक और क्वेश्चन है। बोल रहे ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एट ए डिस्टेंस एट 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट। एज इट इज़ एनसीईआरटी क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। आपको कुछ नहीं, अगर आपने एनसीईआरटी किया तो इसको आप कर सकते हो, चाहे इस क्वेश्चन को कर लीजिए या प्रीवियस क्वेश्चन को कर लीजिए, बात बराबर है। 30 देखते हैं, तो ये भी इजी था ऊपर वाला। 30 देखते हैं। ए बी सी डी से पैरेललोग्राम ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ, डायमीटर ए बी। आपके पास देखो डायमीटर ए बी गिवन है। हम लास्ट में पढ़ते हैं फाइंड द एरिया शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन है ना, हम इसका एरिया निकालना है। देखो सिंपल समझो, आपको अगर बेसिक चीज़ समझनी है, मैं अगर सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, समझना मेरी बात। चलो मैं दूसरे तरीके से करते हैं। अगर इस पैरेललोग्राम में से, एक सेकंड वेट कीजिए, अगर पैरेललोग्राम में से मैं इस पोर्शन को माइनस कर दूं तो मेरा काम हो नहीं जाएगा? हो जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है हमारे पास? बेस इंटू हाइट माइनस, और ये कितना एरिया होगा? सर्कल का चौथा हिस्सा। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और वो भी 4th पार्ट। तो बेस, दिस इज बेस इंटू हाइट। ये बेस पता है, ये हाइट पता है क्योंकि रेडियस ही तो है। सो बेस इंटू हाइट। देखिए
ये बेस पता है और ये हाइट पता है, तो निकल गया। पाई आर पता है, सब कुछ तो पता है। एक इक्वेशन और कितने नंबर उठा रहे हो आप, देखो यहाँ से, सिंपल इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। 31 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है तो आप खुद से पढ़िएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक देखने में, मैं जस्ट एक बार रीड कर लेता हूँ। प्राइजेस आर गिवन वेयर ब्लैक मार्बल स्पीक श्वेता प्लेज द गेम। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो क्लियरली दिख रहा है मुझे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक ए मार्बल फ्रॉम द बैग। इजी क्वेश्चन, मैं आप फिर भी आपके लिए कहूँगा मॉडरेट क्वेश्चन है, जिससे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है तो इजीली सोल्व कर देगा वो। सपोज शी इज अलाउड टू पिक ए मार्बल फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज। हाँ, हो जाएगा, मॉडरेट क्वेश्चन था। सो दिस इज योर 31st क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, डो नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आप किसी भी चैप्टर में डाउट है, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको उस चैप्टर की वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ए फ्रैक्शन 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडिड टू इज डिनोमिनेटर। बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहे फ्रैक्शन कितना आ रहा है आपके पास, 1/3। कब आ रहा है, जब आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द न्यूमरेटर। सपोज आपके पास कोई फ्रैक्शन है x/y, सो x में से आपने 1 माइनस कर दिया, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर और 1/4 इज एडिड। सो y था नीचे, तो हमने क्या कर दिया, इसमें 1/4 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो फाइंड द फ्रैक्शन। सो क्या आप यहाँ से x/y की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकल जाएगा आपका यहाँ से x और y की वैल्यू, x/y की वैल्यू। फ्रैक्शन निकालना है ना, फ्रैक्शन कौन क्या था हमारे पास, x/y था। सो बहुत ही इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर्स मोर देन। देखिए आपको यहाँ पे कैसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। सपोज आपने पापा की एज को आपने x मान लिया, और बेटा भी होगा फिर कहीं ना कहीं जब पापा आ गया, तो बेटे की एज को आपने क्या मान लिया, y मान लिया। अब जो जो बोलता जाए वो करते जाओ। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, देखो पापा की एज बोल रहे हैं 3 ईयर्स मोर देन, तो 3 साल ज़्यादा, मतलब +3 करना पड़ेगा। 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। एज की बेटे की एज क्या है, y, सो 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन। तो एक इक्वेशन तो बन गई ये। 3 ईयर्स हैंस, 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद क्या होगा भाई, पापा भी 3 साल बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। द फादर्स एज विल बी, तो पापा की एज अभी ये है, बोल रहे पापा की जो एज है 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। 3 साल के बाद देखिए आप, अभी बेटे की एज क्या है, y है, तो बेटे की एज 3 साल बाद क्या होगी, y+3 होगी। अब बोल रहे कि 10 ईयर्स मोर देन, तो 10 साल क्या है, ज़्यादा है, मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ द सन, जो एज की है ना, तो ट्वाइस द एज ऑफ द सन। सो आप इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हाँ, इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ प्रॉब्लम हो, बट मैं फिर भी कहूँगा कि ये तो बहुत ही ईजी था, ये मॉडरेट पे था, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सो जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो देखिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम, आप बस इसको एनालाइज ज़रूर करें पेपर को, कि हाँ पेपर का लेवल इतना मुश्किल नहीं आता आपका। और रही पीडीएफ की बात, सो पीडीएफ जो फॉर्म मिलेगी पेपर की, मैं आपको जो टेलीग्राम पर है, देखिए टेलीग्राम एक ऐप है, उस पर इनफेरो क्लासेस सर्च कीजिएगा, जो चैनल का नाम है ना इनफेरो क्लासेस, वहाँ पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसके जो पेपर हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पढ़ लूँगा आपके डाउट समस्या को। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। आपने चैप्टर नंबर 7 अगर ढंग से समझा है तो कुछ नहीं करना। ये हमारे पास y एक्सिस है, 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं 6 और -4। 6 हमारे पास यहाँ पर होगा, -4 यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। -2 -7, -2 यहाँ पर और -7 यहाँ पर, तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास बोल रहा है फाइंड द पॉइंट, आपको ये पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, 0 y, तो क्या लगा देंगे, इसमें और इसमें डिस्टेंस फार्मूला, इसमें और इसमें डिस्टेंस फार्मूला। सो आपको रेशियो भी निकल जाएगा और y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। सो क्वेश्चन का लेवल इजी था, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, ये तो एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है आपके इस बोर्ड एग्जाम का, हर साल आता ही आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। सो इस क्वेश्चन को तो हर कोई बच्चा, मैक्सिमम बच्चे रट के ले जाते हैं, कुछ समझ के ले जाते हैं। सो इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा सोल्व कर देगा, क्लियर है। सो इजी लेवल, इजी क्वेश्चन था ये। अभी तक जिसको मैं डिफिकल्ट कहूँगा ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं अभी तक मुझे, है ना, शायद आप लोगों को भी नहीं दिखा हो। अगर आपको कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बट मैं भी देखूँ कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर,
ये लो, ये दो स्क्वायर है हमारे पास, दिस इज सपोज दीज आर स्क्वायर्स, दीज आर स्क्वायर्स, दोनों का एरिया का सम, सपोज इसकी साइड x है इसकी साइड y है, सपोज तो x x x x, इसकी y y y y, बोल रहा है एरिया का सम, तो कितना हो गया, क्या मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 544, दोनों का एरिया है ना, तो इसका एरिया कितना हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया कितना हो गया वाई स्क्वायर, तो 544। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा इसका 4x, भी चारों साइड को जोड़ दो, तो क्या मैं कह दूं कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 32, तो दो, एक इक्वेशन ये बन गई एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को सोल्व करो काम हो जाएगा, सोल्व तो करना आना चाहिए आपको, ठीक है। सो ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो अप 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखिए ये क्वेश्चन का, इन क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका है, बहुत सिंपल है, आप ही समझिए कि ये अपस्ट्रीम है ये डाउन स्ट्रीम है, जब डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा, सपोज एक बोट यहाँ पर है, ये बोट जब नीचे की तरफ जाएगी तो काफ़ी तेज़ भागेगी ना, तो याद रखिएगा नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास स्पीड ऐड होती है, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीड हमारे पास माइनस होती है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये चीज़ें ध्यान रखना होगा, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है समझ गया हो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल इजी था, ये भी हमारे पास क्वेश्चन का लेवल इजी था, कोई मुश्किल नहीं थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ 80 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं थी इस पेपर में। और देखते हैं बाकी आगे, बोल रहे क्या कि ए लेस देन ओजीव एंड, देखिए लेस देन एंड मोर देन ओजीव कर, आप पता है आपको कि ये दोनों कर हमारे पास क्या निकाल के देती है, ये मीडियन निकाल के देती है, और आपको सिंपल पैटर्न पता होना चाहिए कि लेस देन को हम जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं उनसे ज्वाइन करते हैं, जो मोर देन होती है उनको लेस देन पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, समझेंगे जब चैप्टर होंगे, अगर चैप्टर कर लिया तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का लेवल कोई मुश्किल नहीं था, एक फिक्स पैटर्न है कि हाँ इसके बाद ये स्टेप है इसके बाद ये स्टेप है इसके बाद ये स्टेप है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल इजी कहूँगा। देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट वो होते हैं जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है, इसमें तो सब कुछ पता है हमें कि हाँ इसके बाद ये स्टेप इसके बाद ये स्टेप, तो कहाँ से मुश्किल कह दूँ मैं, क्या आप इसको मुश्किल कह सकते हो। सो द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बॉलर इन वनडे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन एंड मीडियन। देखो आपको क्या बोला गया है, बोल रहे मीन और मीडियन निकाल दो, तो मीन का फॉर्मूला तो पता है आपको, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये तो मीन हो गया, बच्चों वाली चीज़ें हो गई हमारे पास, ठीक है ना। और आपके पास अगर मीडियन जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास एक, वो भी आप जानते हैं, क्या फॉर्मूला आपके पास L प्लस n/2 माइनस PCF। देखिए बुक में होता है CF, बट मैंने PCF याद करवाता हूँ बच्चों को ताकि दिक्कत ना हो। PCF मीन्स जो पहले वाली होती है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो तो P से पहले वाला नहीं हो गया, इसका मतलब होता है हमारे पास जो प्रीसीडिंग होती है, P से प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अपॉन में हमारे पास क्या होता है F इंटू में H। तो मैं इसलिए हर स्टूडेंट को यही याद करवाता हूँ कि PCF है, सो L प्लस n/2 माइनस PCF/F इंटू में H। सो ये फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। सो इसका पहले क्या निकालेंगे आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते ही काम आपका हो जाएगा, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आप जानते ही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 37 टोटल 40 क्वेश्चन है, 2-5 मिनट और लगने वाली है हमारी। बोल रहे स्टैचू 1.6 मीटर टोल, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, स्टैचू 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation top of the statue is 60 degree from the same point. The angle of elevation top of the pedestal is 45. Yes, this question is moderate. थोड़ा सा पढ़ने में, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपने बनाने में गलतियाँ कर दी तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को मॉडरेट कहूँगा, अच्छा क्वेश्चन था। बोल रहे ऑब्टेन अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इफ 2 zeros आर। भाई आपके पास कौन सी इक्वेशन है ये, देखो इसमें पावर देखो कितनी पावर है, 4 पावर है ना, तो इसके मतलब 4 रूट्स आने वाले हैं, 4 रूट्स में से 2 तो हमारे पास गिवन है, √5 एंड माइनस √5। इट मीन्स वॉट कि आपको 2 रूट और निकाल लें तो निकल जाएंगे। कैसे, एक बार x इज इक्वल टू √5 और एक बार x इज इक्वल टू माइनस √5, तो ये जब सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, जिसने पढ़ रखा हो समझ गया होगा कि x प्लस √5 x माइनस √5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 5, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे, जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आएगा, उस क्वेश्चन के हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर को हम तोड़ेंगे तो हमारे पास जो 2 वैल्यू निकल के आएंगी वही तो पूछा था इसने, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। व्हाट मिनिमम एडिड टू दिस रिजल्टिंग पोलिनोमियल डिविजिबल बाई। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा, बट फिर भी मैं कहूँगा दिस वन क्वेश्चन इज ईजियर देन दिस वन,
ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये फिक्स पैटर्न है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है एज इट इज़। नंबर्स थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं बट ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन भी मैं 38 भी इजी कहूँगा। सो 39 क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि आपके पास ए सिलेंड्रिकल वेसल, देखिए बोल रहे क्या कि सिलेंड्रिकल वेसल of radius 10 centimeter containing some water, 9000 small spherical balls are dropped which are completely immersed in water। आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें आपने क्या किया, 9000 बॉल्स डाल दी। तो इफ़ ई स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर देन फाइंड द राइज इन द लेवल। आपको चीज़ें पता हैं कि अगर आप ऑब्वियसली जब, वही तो बात हो गई आपके पास एक जो कहानी पढ़ी होगी ना आपने, जब कंकर डाले तो हमारे पास पानी ऊपर उठा, वही कहानी है। बस चीज़ों का पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कब और कैसे लगाने हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं इजी कहूँगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर आप रट्टू तोता हो तो फिर आपके लिए क्वेश्चन मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। ठीक है, जब चैप्टर कवर करेंगे इसको तब अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली होती क्या चीज़ें हैं ये। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस योर पेपर, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइडेड डिस्टिंक्ट पॉइंट, प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या मैं कह दूं कि ये थ्योरम की बात कर रहा है? क्या बोल रहा है कि आपके पास इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इस साइड के पैरेलल, तो ये बना दी मैंने, शुरू से बनाते हैं। क्या बोल रहा है, आपके पास एक ट्राइंगल है, बोल रहा है एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड बना दीजिए, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, भाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बोल रहा है जो ये और ये है ना सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मीन्स दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। कुछ नहीं बीपीटी की बात कर रहा है वो, या फिर थेल्स की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना कि थ्योरम्स आपके पास आएगी ही आएगी, हर बार 10 में से 9 बार आपके थ्योरम आती ही आती है। और देखो कितने मार्क्स में आ रही है, 4 मार्क्स में आ रही है। लास्ट क्वेश्चन था। सो जो ट्राइंगल की जो 2 घंटे वाली वीडियो है उसको तो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएँ, जो कि इनफेरो क्लासेस पे रखी हुई है। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको पता रहे कि हाँ एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कैसे एग्ज़ाम आता है, कैसा पेपर आता है। सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चाहे वो आपके स्कूल के हैं चाहे किसी और स्कूल के हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मैं जो भी प्रॉब्लम होगी बच्चे को आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब रेड बटन लिखा हुआ है जो सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इस पर चैनल पर आपको वो मिल सके। ठीक है, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द दिस वीडियो टू योर एवरी फ्रेंड्स जो भी क्लास 10th में है, ताकि वो देख सकें कि पेपर का लेवल क्या आता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि पेपर का लेवल आपके हिसाब से कैसा था, ईजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में। सो इसके हाँ, दूसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि इस वीडियो का जो सॉल्यूशन है, इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो बनाना चाहिए या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।